हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सल 100 बाइक के फुल इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है। एक एक चीज़ को बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊँगा कि इसके इंजन को कैसे फिटिंग किया जाता है। अगर आप वीडियो को बीच में से ही स्किप करके चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम किक शाफ्ट को लगाएंगे। इस किक शाफ्ट को लगाने के लिए सबसे पहले इसकी टाइमिंग को हमें देखना होगा। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे मार्का बना हुआ है और इसमें भी आपको मार्का देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये बिंदी टाइप से बना हुआ है। इस मार्का को हमें इस बिंदी के सामने रखना होगा। देख सकते हैं, इस मार्का को मैंने इस बिंदी के सामने रखा है। ये हमारा फिट हो गया। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मार्का को मैंने इस बिंदी के सामने रखा है। इसके बाद अब हमें किक शाफ्ट को इसमें लगाना होगा। ये देख सकते हैं, इसके किक शाफ्ट को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। ये आपको जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा इसके सामने रहना चाहिए। इसके बाद अब हमें इसमें इस स्प्रिंग को लगाना होगा। ये कुछ इस तरीके से। स्प्रिंग को लगाने के बाद इसमें आपको एक पतला सा वाशर देखने को मिलेगा। इस वाशर को हम इसमें लगाएंगे। ये किक शाफ्ट हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें क्रैंक को लगाएंगे। इसमें क्रैंक को लगाने से पहले हमें इसमें ऑयल लगा लेना चाहिए, ताकि क्रैंक हमारा आसानी से बैठ सके। इसके बेयरिंग में भी हमें हल्का हल्का ऑयल लगा लेना चाहिए, ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें ऑयल लगाने के बाद इसमें भी हमें ऑयल लगा लेना होगा। इसके बाद ये जो आप देख सकते हो, ये जो टाइमिंग चेन वाला इस पॉकेट है, इस टाइमिंग चेन वाले इस पॉकेट को हमें नीचे की तरफ रखना होगा, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं, ये हमारा क्रैंक आसानी से बैठ चुका है। अगर ये क्रैंक बैठ ही जाएगा तो ये कनेक्टिंग रॉड इस बगल नहीं जाएगा और ना ही इस बगल जाएगा, तो समझ लेना कि हमारा क्रैंक अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अगर ये बैठने में दिक्कत हो तो इसके लिए आप एक प्लास्टिक का हैमर भी यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं। तो देख सकते हैं, इसके क्रैंक को मैंने अच्छी तरीके से बैठा दिया है और इसके किक को भी मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये इसके मेन चेम्बर का पैकिंग है। तो चलिए इसमें हम हल्का हल्का रेसी बांड को लगा लेते हैं, ताकि कहीं से ऑयल लीक करने का चांस ना रहे। तो चलिए इसमें रेसी बांड को लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने रेसी बांड को लगा के इसके पैकिंग को लगा दिया है। इसके पैकिंग को लगाने के बाद इसके चेम्बर को हम लगाएंगे। इसके चेम्बर को लगाने से पहले इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लेना। ये देख सकते हैं, एक पिंडोल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और एक पिंडोल यहाँ पे। ये दोनों पिंडोल लगा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब इसके चेम्बर को हम लगाएंगे। इसके चेम्बर को लगाने से पहले यहाँ पे हमें ऑयल को लगा लेना चाहिए, ताकि ये चेम्बर बैठने में दिक्कत ना हो। और इस बेयरिंग में भी हमें ऑयल को लगा लेना चाहिए। इसमें भी हम हल्का सा ऑयल दे देंगे और इस चेम्बर में भी हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि क्रैंक को बैठने में दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने और इस बेयरिंग में भी मैंने ऑयल को लगा लिया है। इसके बाद अब इसके चेम्बर को हम लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये चेम्बर हमारा आसानी से बैठ चुका है। अगर ये चेम्बर ना बैठे तो इसके लिए आप प्लास्टिक का हैमर भी यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इस चेम्बर को आसानी से बैठा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये चेम्बर हमारा अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब इसके बाद इसमें हम सभी बोल्ट को लगाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं इसमें कितने बोल्ट लगेंगे और कौन कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगेगा। ये देख सकते हैं, इसमें आपको कुल 11 बोल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो 10 बोल्ट है, ये सभी 10 बोल्ट सेम साइज के होते हैं
और एक बोल्ट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो सबसे लंबा वाला बोल्ट होता है। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम आपको लाइव दिखाते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ लगेगा। ये देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पे लगेगा और एक इसके अंदर लगेगा और एक इस बगल लगेगा और इसके बाद एक यहाँ पे लगेगा। इस बगल आपको 7 बोल्ट को लगाना होगा। एक बोल्ट यहाँ पे लगेगा 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4 और एक इसके पीछे 5 और एक यहाँ पे 6 और ये 7। इस बगल आपको 7 बोल्ट लगाना होगा। तो चलिए इन 7 बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। फिर उस बगल 3 बोल्ट को लगाना होगा और एक लंबा वाला बोल्ट। इन सभी बोल्ट को दिखाते हैं कहाँ पे लगेगा। तो ये देख सकते हैं इन 7 बोल्ट को मैंने टाइट कर लिया। इसको मैंने अभी फुल टाइट नहीं किया है दोस्तों। जब आप सभी बोल्ट को लगा लेना तब आप इसके बाद सभी बोल्ट को फुल टाइट करना। इस बगल मैंने 7 बोल्ट को टाइट कर लिया है। अब इसके बाद उस बगल चलिए दिखाते हैं आपको कितने बोल्ट लगाने होंगे। ये देख सकते हैं, ये एक बोल्ट यहाँ पे लगेगा और एक बोल्ट यहाँ पे लगेगा और ये जो सबसे लंबा वाला बोल्ट है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बोल्ट है ये उसी बगल लगेगा। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं दोस्तों, ये उसी बगल लगेगा, मैंने आपको बताना भूल गया। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि ये बोल्ट हमारा कहाँ पे लगेगा। तो चलिए इन तीनों बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये वाला बोल्ट लगेगा। इस बगल हमको 7 नहीं बल्कि 8 बोल्ट को लगाना होगा और 2 बोल्ट हमारा इसके अंदर रहेगा और एक बोल्ट हमारा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अब इन सभी बोल्ट को मैं अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेता हूँ। इन सभी 11 बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसके बाद अब हमें सबसे पहले इसमें टाइमिंग चेन को लगाना होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम इसमें लगा लेते हैं। अगर इस चैन को लगाने में दिक्कत हो तो आप इस ऑयल पंप को खोल सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक हमारा 10 mm का यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है और एक यहाँ पे। तो चलिए इसको हम बिना खोले ही लगा के आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके चैन को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इसके चैन को लगाने के बाद अब इसके गाइड को हम लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये गाइड कुछ इस तरीके का है। इसको हमें इसमें लगाना होगा कुछ इस तरीके से। इस गाइड को लगाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का 10 नंबर का बोल्ट दिखाई दे रहा है। इस बोल्ट को हमें इसमें लगाना होगा। तो चलिए इसको भी फुल टाइट करके हम आपको दिखाते हैं। इसके गाइड को फुल टाइट करने के बाद अब इसमें हम प्राइमरी गियर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी गियर है। ये जो लिखा हुआ वाला भाग है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा और ये जो आपको कटिंग दिखाई दे रहा है ये कटिंग हमारा इसके सामने जाएगा। ये आपको एक पिन दिखाई देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पिन है इस पिन के सामने हमारा ये वाला कटिंग जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये एकदम आसानी से प्राइमरी गियर हमारा बैठ चुका है। ये जब प्राइमरी गियर बैठ जाएगा तो इस ऑयल पंप से कनेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, जब हम ऑयल पंप को घुमाएंगे तो हमारा प्राइमरी गियर भी घूमेगा। तो इसका फिटिंग अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हम क्लच हाउजिंग को लगाएंगे। प्राइमरी गियर को लगाने के बाद इसको हमें लगाना होगा। ये जो देख सकते हैं इस तरफ एक लॉक लगा हुआ है और एक वाशर है और एक लॉक है। इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा। ये आपको अंदर एक बेरिंग दिखाई दे रहा होगा, इसको हमें उस बेरिंग में लगाना होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और ये आसानी से बैठ जाएगा। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका हाउजिंग है। इस हाउजिंग को अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हिलेगा। ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। इसको ना हिलने के लिए यहाँ पे एक बूश आता है। तो चलिए सबसे पहले उस बूश को हम लगाएंगे, फिर उसके बाद इस हाउजिंग को लगाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद अब हमें इस हाउजिंग को लगाना होगा। अब ये हिलेगा नहीं। ये देख सकते हैं, ये हाउजिंग अच्छी तरीके से हमारा लग चुका है। ये हाउजिंग के साथ साथ ये वाला भी घूम रहा है। तो इस हाउजिंग को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक वाशर को लगाना होगा।
इस क्लच हाउजिंग को लगाने के बाद आपको यहाँ पे वाशर लगाना होगा। आप कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों कि यहाँ पे हमें कौन सा वाशर लगाएं। आपको 2 वाशर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारा पतला वाशर रहता है और एक मोटा वाशर रहता है। तो इन दोनों वाशर में से आप इस वाशर को लगाओगे तो ये नहीं जाएगा। अगर इस वाले वाशर को लगाओगे तो ये आसानी से चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे हमें कौन सा वाशर को लगाना चाहिए। इस वाशर को लगाने के बाद अब हमें इसमें क्लच शू को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा क्लच शू है। इसको हमें इस तरीके से लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से बैठ चुका है। इसके बाद अब हमें इसमें इस वाशर को लगाना होगा। इस वाशर को लगाने के बाद आपको इस नट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये नट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसमें इस तरीके का नट भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कटिंग बना हुआ है, इसका उल्टा चोरी होता है। दोस्तों इसको अगर हम सीधा कसेंगे तो ये कसाएगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सीधा नहीं कसाएगा है, इसका उल्टा चोरी होता है। जिस तरफ से हमें खोलना होता है उस तरफ से ये टाइट होगा। तो चलिए इस नट को हम यहाँ पे लगा के फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस बोल्ट को फुल टाइट करने में बहुत से मैकेनिक भाइयों को दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। ये जो पेचकस है, इस पेचकस को हमें इसके बीचों बीच लगाना होगा। इसके बीचों बीच लगाने के बाद इस बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेंगे। इस बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इस बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक पैकिंग को लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का है। इस पैकिंग को लगाने के बाद इसके प्लेट को हम लगाएंगे। इस प्लेट को लगाने के बाद इसके 8 mm के 3 बोल्ट आते हैं, उसको चलिए हम फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इन तीनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसमें पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पैकिंग है। तो चलिए इसमें भी हम हल्का सा रेसी बांड को लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने पैकिंग को लगा लिया है। पैकिंग को लगाने के बाद ये पिन को आपको ज़रूर लगाना होगा। एक इस बगल लगेगा और एक इस बगल। तो इस तीनों पिंडोल को लगा लिया है। इसके बाद अब इसके कवर को हम लगाएंगे। इसके कवर को लगाने से पहले इस ऑयल सील को हमें ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। तो चलिए इस ऑयल सील को और इसके इस ऑयल सील को, इस दोनों ऑयल सील को हम चेंज कर देते हैं। ये ऑयल सील कुछ इस तरीके से लगेगा। तो ये ऑयल सील लग चुका है। अब इसका ऑयल सील भी हम चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका चेम्बर हल्का डैमेज है, लेकिन कस्टमर ने बोला कि उतना बजट नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसको चेंज कर देते हैं। इसको मैंने एम सील की मदद से लस लिया है ताकि यहाँ से ऑयल लीक ना करे। तो चलिए इस ऑयल सील को भी हम चेंज कर लेते हैं। देख सकते हैं, ये ऑयल सील हमारा अच्छे तरीके से बैठ चुका है। इसके ऑयल सील को लगाने के बाद इसके बैरिंग में भी हम हल्का सा ऑयल को लगा देंगे। चलिए इसके बैरिंग में ऑयल लगाने के बाद अब इसके चेम्बर को चलिए हम बैठाते हैं। इसके चेम्बर को लगाने से पहले एक बार सभी चीज़ को आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना। ये हमारा सब चीज़ अच्छे तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। चलिए इसको हम लगाते हैं। ये देख सकते हैं, ये चेम्बर हमारा अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब इसमें चलिए सभी बोल्ट को हम लगाते हैं। इसमें कुल 9 बोल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये सभी बोल्ट सेम साइज़ के होते हैं। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम लगा लेते हैं। ये वाला जो बोल्ट है वो हमारा यहाँ पे लगेगा। चलिए इन सभी बोल्ट को लगा के और अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
इन सभी बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब चलिए इसके मैग्नेट की तरफ चलते हैं और उस बगल दिखाते हैं कि इसके किक को कैसे फिटिंग किया जाता है, सभी चीज़ को दिखाएंगे। इससे पहले हमें इस ऑयल गेज को लगा लेना चाहिए, इसको ऑयल गेज बोलते हैं, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना जाए, इसलिए हम इसको कस लेते हैं। इसके किक को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस वाशर को लगाना होगा। इस वाशर को लगाने के बाद अब इस स्प्रिंग को लगाना होगा। ये जो देख रहे हो, ये जो कटिंग बना हुआ है, इसको हमें इसमें लगाना होगा। आपको यहाँ पे एक छेद बना हुआ दिखाई देगा, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक छेद बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें इसमें इस तरीके से लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे इसमें। अब उसके बाद इस स्प्रिंग को हम यहाँ पे फंसाएंगे। इस स्प्रिंग को हम लिया के इसके अंदर लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक वाशर को लगाना होगा। इस वाशर को लगाने के बाद एक लॉक को हमें इस पे लगाना होगा। तो चलिए इस लॉक को हम इस पे लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये लॉक हमारा अच्छे तरीके से लग चुका है। इसके लगने के बाद ये घूमने लगेगा। अगर ये लॉक घूमे तो समझ लेना कि हमारा लॉक अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। इसका किक का फिटिंग हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें मैग्नेट कॉइल को लगाएंगे। इसके अब प्लेट को हम लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो चलिए इन दोनों पेज को हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके कॉइल को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। इसके बाद अब हमें इसमें 2 8 mm के बोल्ट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, इसमें वाशर लगा होता है। तो चलिए एक इस तरफ और एक इस तरफ हम लगा लेते हैं। और इसके पिकअप कॉइल में आपको 2 स्क्रू वाला बोल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को और इन दोनों बोल्ट को हम अच्छी तरीके से फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इसके मैग्नेट कॉइल को बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब सबसे पहले इसमें हम पिस्टन की फिटिंग करेंगे। पिस्टन को फिट करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें इस लॉक को लगाना होगा। इस लॉक को लगाने के बाद तब इसमें हम रिंग की फिटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए एक तरफ का सबसे पहले हम इसमें लॉक लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये एकदम आसान तरीके से बैठ चुका है लॉक। इस लॉक को लगाने के बाद इसको हमें आगे थोड़ा घुमा देना चाहिए, ताकि जब इसको दोबारा कोई खोले तो उस कंडीशन में उसको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको दिखा देते हैं किस तरीके से लगाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके लॉक को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है, ताकि जब ये दोबारा खुले तो इस लॉक को निकालने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए इस लॉक को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिंग को कैसे फिटिंग किया जाता है। एकदम कंपनी के जैसा रिंग फिटिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए कि आपको दोबारा किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं मिलेगा, आप अच्छे तरीके से काम कर लोगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें आपको कुल 5 रिंग देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसके रिंग का नाम बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो पतला वाला 2 रिंग है, इसको हम ऑयल रिंग बोलते हैं। और ये जो हमारा ब्लैक वाला रिंग है, इसको हम टॉप 2 रिंग बोलते हैं। देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 2। और ये जो हमारा एक रिंग है, इसको हम टॉप 1 रिंग बोलते हैं। और ये जो स्प्रिंग की तरह रिंग देखने को मिल रहा है, इसको हम स्पेसर रिंग बोलते हैं। तो चलिए अब एक एक रिंग को बताएंगे कि कैसे फिट किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें स्पेसर रिंग को लगाएंगे। स्पेसर रिंग को अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये M बन जाएगा, और अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये W बन जाएगा। तो इसको हमें M बना के रखना होगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से M बन गया है। अब इसको हमें ये जो आपको मार्का दिखाई दे रहा है तीर का, इसके सामने रखना होगा M बना के, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इसको मैंने M बना के इसके सामने रखा है। अब इसके बाद ये जो ऑयल रिंग है, इस रिंग को हमें लगाना होगा। इस रिंग को हमें इसके सामने लगाना होगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले मार्का बना के तब दिखा देता हूँ, फिर लगाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसके स्पेसर रिंग को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके सामने।
अब ये जो हमारा ऑयल रिंग है इसको हम एक इस बगल रखेंगे और एक इस बगल रखेंगे। कुछ इस तरीके से लगाओगे ये एकदम आसानी से लग जाएगा। ये देख सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक दूसरा ऑयल रिंग है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इसको मैंने रख लिया है। सबसे पहले जो स्पेशल रिंग को मैंने लगाया था उसको मैंने इसके सामने रखा है, और जो ऑयल रिंग था एक का इधर मैंने रखा है और एक इस बगल रखा है। अब इस बगल हमें टॉप 2 रिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा टॉप 2 रिंग है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा टॉप 2 रिंग। ये ब्लैक कलर का होता है और ये लिखा हुआ भाग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये देख सकते हैं, इसके टॉप 2 रिंग को मैंने इसके सामने रखा है। अब इसका जो टॉप 1 रिंग है इसको हमें इसके सामने रखना होगा। ये जो मार्का बनाया हुआ है इसके सामने रखना होगा, और ये जो लिखा हुआ भाग है इसको ऊपर की तरफ रखना होगा, कुछ इस तरीके से। ये सभी रिंग को मैंने अच्छे तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब इसको हमें कनेक्टिंग रॉड में लगाना होगा। ये जो मार्का बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा, कुछ इस तरीके से इसको हमें इसमें लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब हमें इसके पिस्टन के पिन को लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले उसमें हम ऑयल लगा लेते हैं, फिर लगा के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके पिस्टन के पिन को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसको बीचों बीच मिला के इस पिन को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये पिन हमारा एकदम आसानी से लग चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें लॉक को लगाना होगा। एक लॉक को मैंने पहले ही लगा लिया था, अब दूसरे वाले लॉक को चलिए इसमें हम लगा लेते हैं सेम उसी तरीके से। और इस लॉक को लगाने से पहले यहाँ पे कुछ कपड़े को लगा लेना, ताकि ये लॉक छटके तो इंजन के अंदर ना जाए, नहीं तो आपको दोबारा से इंजन खोलना पड़ सकता है। तो चलिए इसमें हम लॉक लगा के फिर आपको दिखाते हैं। इसको हमें पतले पेचकस की मदद से लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये एक बार में ही बैठ गया। इस तरीके से आप इस लॉक को अच्छे तरीके से बैठा सकते हैं। इस लॉक को लगाने के बाद अब इसमें हम पैकिंग को लगाएंगे, उसके बाद इसके सिलेंडर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं, इसको पैकिंग को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इसमें मैंने हल्का सा रेसी बांड को लगाया है। इसके बाद अब हमें इन 2 पिंडोल को लगाना होगा, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे। चलिए इन पिंडोल को अच्छे तरीके से लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके दोनों पिंडोल को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। उसके बाद मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और इसके सिलेंडर में भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया ताकि ये आसानी से बैठ जाए। तो चलिए अब इसको हम कुछ इस तरीके से इसमें लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इसके रिंग को हमें पतले पेचकस की मदद से अंदर की तरफ दबाना होगा और इसको बैठाएंगे। तो चलिए इसको बैठा के फिर हम आपको दिखाते हैं। इसके रिंग को, इसके पिस्टन को मैंने इसके अंदर लगा लिया है। अब इसके बाद इस चैन को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर की तरफ निकालने के बाद इस सिलेंडर को हम अंदर की तरफ ढकेलेंगे, ये आसानी से चला जाएगा। देख सकते हैं, ये पिस्टन हमारा एकदम आसानी से अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें 8 mm के 2 बोल्ट लगाएंगे, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को हम अच्छी तरीके से फंसा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। इसको अभी मैंने फुल टाइट नहीं किया है। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे। इसको टाइमिंग चेन का गाइड बोलते हैं। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा।
तो चलिए इसको भी हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं टाइमिंग चेन का गाइड बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पैकिंग को लगाएंगे और इसके बाद इसके हेड को लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसके वाल सील को मैंने अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें रॉकर को लगाना होगा कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसके पिन को हमें लगाना होगा। इसको आप चाहे जिधर से भी लगा सकते हैं, चाहे इस बगल से लगाएं या चाहे इस बगल से। इसको हमें इसमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा और इस बगल का भी हमें इसी तरीके से लगाना होगा कुछ इस तरीके से, और इसको भी हमें इसमें लगाना होगा। तो चलिए इन दोनों को मैं अच्छे तरीके से इसमें बैठा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इन दोनों पिन को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। इसको बैठाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। बहुत से मिस्त्री भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं। तो मैं आपको बता दूं ये जो काला वाला है इसको हमें इस बगल लगाना होगा, क्योंकि अगर इस बगल हम लगा देंगे तो ये हेड हमारा फिटिंग नहीं होगा। तो हमें इसको इस बगल लगाना होगा, जिस बगल आपको छेदा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम इस बगल लगा के फिर चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब हम इसके हेड को फिटिंग करेंगे। इसके हेड को फिटिंग करने से पहले यहाँ पे पैकिंग को लगा लेना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दो पिंडोल लगता है, एक इस बगल और एक उस बगल। इन दोनों पिंडोल को मैंने पहले ही लगा लिया है। तो चलिए अब इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसके चैन को हम इससे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। बाहर निकालने के बाद इसको भी हम जो टाइमिंग चेन का गाइड है इसको भी देख लेंगे। इसको बैठाने के बाद यहाँ पे भी हमें दो बोल्ट को लगाना होगा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 4 वाशर को लगाना होगा और 4 10 mm के नट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हमें 4 नट को लगाना होगा जो कि 10 mm का नट होता है। तो चलिए इन चारों नट को हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देखने में तो 10 नंबर का लग रहा है, लेकिन इसका जो चूड़ी है ये 11 नंबर का है। इसमें आप 10 नंबर बोल्ट लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसमें 11 नंबर लगेगा। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम बराबर बराबर भागों में फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये 10 नंबर के स्पाइनर की मदद से फुल टाइट होगा। इन चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इन चारों बोल्ट को भी हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर के टी पानी से टाइट होगा। तो चलिए इन चारों बोल्ट को भी अब हम फुल टाइट कर लेते हैं। इन चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हमें सबसे पहले इस मैग्नेट के की को लगाना होगा। इसको कुछ इस तरीके से लगाना होगा। तो चलिए इस की को लगा के फिर हम आपको इसके टाइमिंग को दिखाते हैं कि इसके टाइमिंग को कैसे मिलाया जाता है। ये देख सकते हैं इसकी टाइमिंग को मैंने मिला लिया है। ये आपको यहाँ पे टी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये टी हमारा इसके सामने रहेगा। इसके इस टाइमिंग को मिलाने के बाद अब हमें इसके टाइमिंग चेन की सेटिंग करनी होगी। इस बार तो मैंने इसके टाइमिंग को मिला लिया। अब चलिए इसकी टाइमिंग चेन को दिखाते हैं कैसे सेट किया जाता है। उस बगल मैंने पिस्टन को टॉप पे कर लिया है, टाइमिंग को मिला लिया है। अब उसके बाद इस बगल हमें इसको कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये जो बिंदी बना हुआ दिखाई दे रहा है ये इसके सामने रहेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा। दोस्तों इसके पहले बता दूं यहाँ पे एक बूस आता है, किसी मिस्त्री भाई ने पहले इसके इंजन खोला था जो कि गिरा दिया था, लगाया नहीं था। इसको मैंने काफ़ी खोजा लेकिन नहीं मिला, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो बिना इसके भी आप लगा सकते हो। तो चलिए इसमें हम इसको लगा के फिर आपको दिखाते हैं इसकी परफेक्ट टाइमिंग को कैसे लगाया जाता है। ये देख सकते हैं इसकी टाइमिंग को मैंने परफेक्ट मिला लिया है। ये जो एक्सल लिखा हुआ है ये दोनों हमारा इसके सामने रहेगा
और ये जो बिंदी टाइप से बना हुआ ये हमारा सामने की तरफ रहेगा। यही हमारा परफेक्ट टाइमिंग होता है। अब इसमें 2 बोल्ट को लगाना होगा। इसका पत्ती और ये बूश जो इसमें लगता है ये किसी मैकेनिक भाई ने पहले ही इंजन खोला था, उसने हरवा दिया। इसको मैंने बहुत खोजा दोस्तों, लेकिन ये मिला नहीं। अगर ये ना हो तो इसके बिना भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें अब बोल्ट को हम लगाते हैं। इस दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद इसके टेंशनर को हम लगाएंगे। ये इसके टाइमिंग चेन का टेंशनर आता है जो कि यहाँ पे लगेगा इसके नीचे। तो इसको लगाने से पहले यहाँ पे एक पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसमें पैकिंग लगेगा। इसमें पैकिंग लगाने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देख सकते हैं, इसको लगाने के बाद 8 mm के 2 बोल्ट लगाना होगा। ये देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का स्प्रिंग आता है और एक 10 नंबर का नट, इसको लगाना होगा। इसको हम जैसे ही लगाएंगे ये चेन हमारा टाइट हो जाएगा। अभी तो चेन लूज है। तो चलिए इसको लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसको मैंने जैसे ही फुल टाइट किया वैसे ही हमारा चेन एकदम बिल्कुल टाइट हो चुका है। ये हमारा टाइमिंग भी परफेक्ट है। अब इसके बाद हम टैपिट को भी सेट कर देंगे। अगर टैपिट को सेट करना सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि इसकी टैपिट को कैसे सेट किया जाता है और इसके रिंग पिस्टन को भी फिट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। इन दोनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं कि इसके टैपिट को और इसके रिंग पिस्टन को कैसे फिटिंग किया जाता है। तो चलिए इसके टैपिट को हम सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसके दोनों टैपिट को मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। ये साइड प्ले होना चाहिए, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। ये टैपिट मैंने अच्छे तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसके हेड के गैस्केट को लगाएंगे और इसके कवर को। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने अच्छे तरीके से रेसी बांड को लगा लिया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब इसमें 4 बोल्ट लगते हैं, तो चारों सेम साइज के होते हैं। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम अच्छे तरीके से कस के फिर आपको दिखाते हैं। इन चारों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके कवर को हमें लगाना होगा। इसमें सभी सेम साइज के स्क्रू देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन सभी स्क्रू को हम अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इन चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इसके फैन को भी मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब इसके प्लेट को लगाएंगे। इसमें आपको 3 बोल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि तीनों बोल्ट सेम साइज के होते हैं। अब चलिए इसके कवर को भी हम लगा लेते हैं। इसमें आपको सभी बोल्ट सेम साइज को देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके का। तो चलिए इन चारों बोल्ट को भी हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इन सभी बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद एक गैस्केट को हमें लगाना होगा। इसको यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कार्बोरेटर कसाया जाता है, यहाँ पे लगेगा वो वाला गैस्केट। सभी चीज़ को फिटिंग करने के बाद अब अंत में हमें इसके मोबिल वाले नट को लगाना होगा। इसके मोबिल वाले नट को लगाने से पहले हमें एक ये जाली टाइप का फिल्टर आता है, इसको लगाना होगा कुछ इस तरीके से। ये जो होल दिखाई दे रहा है ये नीचे की तरफ जाएगा। इसको इस तरीके से लगाने के बाद अब इसमें हम मोबिल वाले बोल्ट को लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल्ट एकदम ख़राब हो चुका है, इसलिए हम इसमें नए बोल्ट को लगाएंगे। इस नए बोल्ट को लगाने से पहले यहाँ पे एक ओरिंग लगाना होता है दोस्तों, इसको ज़रूर लगा लेना, नहीं तो मोबिल हमारा नीचे गिरेगा पूरा। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब चलिए इसके बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेते हैं। इसके बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इसको हम चेचिस पे चढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया। अगर आपको किसी भी चीज़ का जानकारी ना हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। इसको 16 नंबर के स्पैनर से हम फुल टाइट कर लेते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारा फुल इंजन का काम पूरा फिटिंग हो चुका है। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा।